नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम बनाने में जुट गए हैं, अपना कैबिनेट बना रहे हैं और जो दूसरे अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्तियां भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। लेकिन जिन प्रमुख पदों पर उन्होंने लोगों को नियुक्त किया है या उनके नामों की घोषणा की है, उनको लेकर अच्छा खासा वावेला उठ खड़ा हुआ है। ये कुछ नाम उनमें से ऐसे हैं जिनको लेकर घनघोर आपत्तियां की जा रही हैं और उसकी ठोस वजहें भी हैं। ये कहा जा रहा है कि एक तो जो टीम बनाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें अनाड़ियों की भरमार है। वो अनुभवहीन है। उन्हें जिस काम के लिए जिस पद पर बैठाया जा रहा है उस जिम्मेदारी की समझ भी नहीं है और कोई तजुर्बा भी नहीं है। एक तो ये बड़ी आपत्ति इस तमाम नियुक्तियों को लेकर हो रही है। दूसरी ये बात उठ रही है कि उनके बहुत ही एक्सट्रीम व्यूज़ हैं। यानी जो सरकार चलाने के लिए आपको एक कई बार मध्य मार्ग अपनाना पड़ता है, इसके बजाय ये जो लोग नियुक्त किए जा रहे हैं वो अतिवादी रुख रखते हैं किसी भी मामले में। एक तो ये जो पूरा टीम है उसमें ऐसे लोगों की भरमार है जो वाइट नेशनलिस्ट कहे जा सकते हैं, गोरे राष्ट्रवाद को के हिमायती हैं उनमें से ज़्यादातर लोग। और जाहिर है कि उनके अंदर जो दूसरे, जिनको कलर्ड पीपल कहते हैं अमेरिका में, जो दूसरे रंगों के लोग हैं, जिनमें एशियन भी हैं, लैटिनो भी हैं, अश्वेत भी हैं, उनके प्रति ज़बरदस्त नफ़रत से वो भरे हुए हैं। तो जब ऐसे लोग सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, प्रशासन में आएंगे, तो वो किस तरह से काम करेंगे, इसको लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है। तीसरी बात नौसिखियापन है। और एक बड़ी समस्या ये आने वाली है कि जिस तरह के विचार वो व्यक्त करते रहे हैं अतीत में और जिस तरह के उनकी राय रही है विभिन्न मुद्दों को लेकर, वो बड़ी समस्याएं खड़ी करने वाला है। हर एक आदमी के अपने पूर्वाग्रह हैं। ट्रंप का अपना एक एजेंडा है, हम सब जानते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है, एक घरेलू एजेंडा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में वो कह रहे हैं कि मैं 24 घंटे के अंदर दोनों जंग रुकवा दूंगा। जो दो जंग चल रही यूक्रेन में और इजराइल जो हमले कर रहा है गज़ा पट्टी पर और लेबनान पर, वो रुकवा दूंगा। दूसरा, चीन को ठीक करूंगा। चीन पर टैरिफ लगाने की बात है, बड़ा टैरिफ लगाने की बात है। चीन ही नहीं, भारत पर भी और यूरोप के जो दूसरे देश हैं उन पर भी। तो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका रुख जो कुछ मुद्दों पर है वो इस तरह से सामने आया है। घरेलू मुद्दे पर उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जो प्रवासी लोग हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। करीब 1,10,00,000 इमिग्रेंट्स हैं अवैध, जिनको माना जाता है अमेरिका में। और ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हर साल लगभग 13 लाख लोगों को ट्रंप सरकार निकालना चाहती, जो कि बहुत 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 बड़ा काम है। मैं एक एपिसोड इस पे बना चुका हूँ और इसकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से रोज़गार पर प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो प्रभावित होगी। ये एक ऐसा मुद्दा है। कुछ और मुद्दे हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। एक तो ये है कि वो अपने विपक्षी दलों को, विपक्ष की नेताओं को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरह से भारत में मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ पीछे पड़ी हुई है, उनको तरह तरह से एजेंसियों के मार्फत फंसा रही है, जेल में डालती है या मुकदमों में उलझा देती है, ठीक वही पैटर्न ये आशंका की जा रही है कि ट्रंप भी अपने अमेरिका में अपनाने जा रहे हैं। तो विरोधियों को ठिकाने लगाना उनका एक बड़ा मकसद है। तो इस तरह की जब पॉलिसीज़ होंगी तो जाहिर है कि समस्या पैदा होगी और उसमें जब ना तजुर्बेकार लोग रखे जाएंगे और वो एक्ट करेंगे जो उनको नहीं आता है, तब बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैं आज आपसे कुछ नाम शेयर कर रहा हूँ जिनको लेकर सबसे ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो रही हैं, सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ आ रही हैं। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि जो नियुक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की तरफ से, वो सारी सीनेट से जो प्रमुख नियुक्तियां होती हैं कैबिनेट की,
वो सीनेट से अप्रूव करानी होती हैं, उनकी मुहर लगती है सीनेट से, और सीनेट कई बार खारिज भी कर सकता है। तो उनमें जो सबसे बड़ा पहला नाम आ रहा है तुलसी गबार्ड का आ रहा है। तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया है। जो राष्ट्रीय खुफिया विभाग है उसकी वो निदेशक होंगी, और इस विभाग के तहत 18 एजेंसियां आती हैं जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की काम करती हैं। इसमें CIA भी आती है, FBI भी आती है, तमाम बड़ी एजेंसियां आती हैं, और ये बड़ा काम है। लेकिन अगर आप तुलसी गबार्ड का अतीत देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनको इस तरह का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कुछ समय फ़ौज में ज़रूर गुजारा है, लेकिन वो इस तरह के कामों से उसका कोई संबंध नहीं रहा है। तो तुलसी गबार्ड को लेकर बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी तुलसी नाम से उन्हें लगता है कि ये भारतीय होंगी, भारतीय मूल की होंगी। ये भारतीय मूल की नहीं है, ये अमेरिकी मूल की ही है। इनके पिता ज़रूर यूरोप के थे, लेकिन माँ हिंदू नहीं है। अलबत्ता वो हिंदू धर्म से प्रभावित हो गई और उन्होंने अपने बच्चों के नाम हिंदू नाम रख दिए। तो उस तरह से है, लेकिन इनका भारत से कोई लेना देना उस तरह से नहीं रहा है। ये ज़रूर है कि उनका मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, निर्मला सीतारमन के साथ, या भारतीय जनता पार्टी और RSS के साथ भी काफ़ी संवाद रहा है, लेन देन रहा है, इसलिए ये उनको जोड़कर देखा जाता है। लेकिन उनकी वैसी कोई हैसियत नहीं है। वो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की रही हैं, और अभी इसी चुनाव के वक्त वो उन्होंने ट्रंप का समर्थन कर दिया था। 2022 से वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ नहीं थी। एक समस्या इनके साथ ये है कि ये ट्रंप की पॉलिसी के विपरीत सीरिया, रूस और चीन, इन दोनों के प्रति सिंपैथेटिक हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखती हैं, उनके साथ इनके संबंध रहे हैं। सीरिया वो खुद भी गई हैं, तो इस वजह से वो बड़े क्वेश्चन मार्क में हैं। फिर दूसरा व्यक्ति जो है वो मैट गेट्स है, जो कि अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल बनाया जा रहा है। अब ये मैट गेट्स जो है ये खुद बहुत सारे आपराधिक आरोपों से घिरे हुए हैं। इन पर एक बड़ा आरोप ये है कि ये सेक्स रैकेट चलाते थे। अब उस मामले को कांग्रेस ने अभी दबा रखा है, लेकिन ये एक अटॉर्नी जो पूरे सरकार का पक्ष रखेगा और उसका अतीत इस तरह का रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है उसकी क्रेडिबिलिटी की, उसकी छवि की, उसकी क्रेडिबिलिटी की। और जाहिर है कि उसकी छवि से ट्रंप सरकार की छवि भी प्रभावित होती है। हालांकि ट्रंप खुद भी उसी तरह के लंपट आदमी रहे हैं और उन पर तमाम तरह के केसेस हुए हैं, तमाम तरह के उनको सौदेबाजी और समझौते करने पड़े हैं, और बदनाम आदमी रहे हैं वो। तो उन्होंने इस तरह के व्यक्ति को बना दिया है अटॉर्नी जनरल। तीसरे व्यक्ति हैं पेट हेग्सेट, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं। डिफेंस सेक्रेटरी मतलब रक्षा मंत्री बनाए गए हैं, और वो भी इस लायक नहीं है कि इस इतने बड़े पद पर बैठाए जाते। उन्होंने कुछ समय फ़ौज में गुजारा है, वो अफ़गानिस्तान में रहे हैं, इराक में रहे हैं, उन्होंने बतौर फ़ौजी भूमिका निभाई है, और ग्वांटेनामो में रहे हैं, वहाँ रहे हैं। लेकिन जिस स्तर पर बैठ गए हैं वो डिफेंस सेक्रेटरी के, इसके लायक वो नहीं माने जाते हैं। उनकी खूबी एक ये भी है कि वो फॉक्स चैनल जो है, जो कि आप समझ लीजिए कि भारत में जैसे सुदर्शन चैनल है, पूरी तरह से एंटी, वहाँ पर जो कलर्ड पीपल हैं, प्रो गोरा चैनल है वो, और कंजर्वेटिव चैनल है, उसमें वो एंकर रहे, और कोई बड़े भारी तोपखा एंकर नहीं थे, सामान्य एंकर थे। ट्रंप से उन्होंने अपनी दोस्ती बनाए रखी और उसका फ़ायदा उनको इतने बड़े पद के रूप में मिला है। एक चौथा जो बड़ी आपत्ति वाला नाम है वो है रॉबर्ट कैनेडी जूनियर का, जिन्हें हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है। अब ये इस नाम को लेकर इन तमाम नामों से ज़्यादा चर्चा हो रही है, तमाम नामों से ज़्यादा इन पर आपत्ति की जा रही है, क्योंकि एक तो ये इनकी हेल्थ खुद ही ठीक नहीं है, इन्हें सुनने में दिक्कत पेश आती है, कुछ न्यूरो की प्रॉब्लम है इनको, तो ये उनकी सेहत से जुड़ी समस्या है।
दूसरा ये कि वो एक्सट्रीम व्यू रखते रहे, जैसे वैक्सीन के संबंध में वो एक ऐसे ग्रुप को से जुड़े हुए थे जो वैक्सीन के खिलाफ रही है, यानी कोरोना के समय भी वो वैक्सीन के खिलाफ बोलते रहे हैं। और इसी तरह के एक्सट्रीम व्यूज़ उनके बहुत सारे मामलों में रहे हैं, लेकिन उनको हेल्थ सेक्रेटरी या स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है वहाँ पर कि ऐसा आदमी कैसे वो सेक्रेटरी बन सकता है। अब एक और नाम आप देखिए कि जो उनकी टीम में शामिल है वो है मार्को रूबियो। ये मार्को रूबियो जो हैं ये विदेश मंत्री बनाए जा रहे हैं, और मार्को रूबियो को भी कोई तजुर्बा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। वो लैटिनो मूल के हैं और घनघोर चीन विरोधी हैं। बस इनकी एक बड़ी खास बात यह है कि वो घनघोर चीन विरोधी हैं और घनघोर इजराइल समर्थक हैं। ये उनकी क्वालिटी है जो ट्रंप साहब को पसंद आई होगी, क्योंकि वो इसी लाइन पे सोचते हैं, इसी लाइन पे एक्ट करना चाहते हैं। लेकिन उस तरह का तजुर्बा उनके पास नहीं है। वो कैसे डील करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये 4-5 नाम हैं जिनको लेकर अमेरिका में घनघोर आपत्तियां हो रही हैं। इनमें से कितने नाम सीनेट अप्रूव करेगी, कितने लोग बन पाएंगे, या ट्रंप कितना असर्ट करेंगे। हालांकि कांग्रेस के दोनों सदनों में, हाउस और सीनेट दोनों जगह रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी पूरी तरह से चला सकते हैं। तो वहाँ पर ये समस्याएं खड़ी होने जा रही हैं, चाहे वो तुलसी गबार्ड का मामला हो, चाहे अटॉर्नी जनरल का मामला हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर का मामला हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर का मामला हो, और चाहे हेल्थ मिनिस्टर का। ये 5 लोग जो हैं ये ट्रंप के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये ट्रंप की टीम के अनाड़ी लोग भी हैं और ख़तरनाक लोग भी हैं, और ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इनकी वजह से ट्रंप को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं और अमेरिका को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।